इस ड्रामा में काफ़ी कुछ कन्फ्यूज़न है जो कि कहानी के पार्ट 1 में एक्सप्लेन नहीं किया गया था। तो मैं कहानी में धीरे धीरे करके आगे चल के आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। चलिए इस कहानी का लास्ट पार्ट यानी कि सेकंड पार्ट की शुरुआत करते हैं। सॉन्ग वापस से रात में लूजी के कमरे में ज़बरदस्ती सोने के लिए चली जाती है। वो लूजी की एक बात नहीं सुनती थी, हमेशा अपनी ही मनमानी चलाया करती थी। लेट नाइट जब वो सो रही होती है तो उसे काफ़ी बुरे सपने आ रहे थे। अब लूजी उसे संभालता है और सोचता है कि ऐसे तो सॉन्ग बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिहेव करती है, लेकिन लगता है उसने भी लाइफ में बहुत कुछ सफ़र किया है, इसी वजह से उसे ऐसे बुरे सपने आते हैं। वो पूरी रात उसे हक करके बैठे रह जाता है। अगली सुबह सॉन्ग को तो काफ़ी अच्छी नींद आ रही थी तो वो मस्त जगती है, लेकिन बेचारा लूजी यहाँ पांडा बन के बैठे रह जाता है और उसे पता भी नहीं था कि यहाँ पर लूजी उसके चक्कर में जगा हुआ है। सीन शिफ्ट होता है। अगला सीन हम उस पार्टी का देखते हैं जहाँ पर कि लूजी के डैड का बर्थडे था और सारे नीचे गेस्ट सॉन्ग के आने का इंतज़ार कर रहे थे। जितने भी सारे गेस्ट थे उन लोगों ने सॉन्ग को देखा नहीं था, वो लोग देखना चाह रहे थे। वहाँ पर उसकी सौतेली सिस्टर यान भी आई हुई थी और उसकी सौतेली सिस्टर यान सबको शो ऑफ कर रही थी। वो तो मैंने यहाँ पर लूजी को छोड़ दिया क्योंकि वो क्रिपल्ड हो चुका था ना, वरना सॉन्ग की कहाँ किस्मत थी वो गांव में रहने वाली यहाँ आ सके। यान के साथ साथ उसकी एक दोस्त भी लूजी के क्रिपल होने का मजाक उड़ा रही थी। सॉन्ग ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाती और जाती खींच करके एक तमाचा लगा देती है उस लड़की की। अब सब यहाँ पे कहने लगते कि ज़रूरी है कंट्री साइड गर्ल है, इसलिए अमीरों के बीच कैसे बिहेव करते हैं इसे पता नहीं है। सॉन्ग उसे कहती है, माना कि मुझे ये नहीं पता अमीरों के बीच कैसे बिहेव करते हैं, लेकिन इतना मुझे भी पता है कि तुम लोग मेरे पीठ पीछे मेरे हस्बैंड की बुराई कर रहे हो और ये चीज़ मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। यहाँ पर सॉन्ग के डैड और उसके स्टेप मदर भी आए हुए थे। वो लोग सॉन्ग पर गुस्सा कर रहे थे कि वो हमारी नाक कटा देगी, लेकिन यहाँ पर लूजी की फैमिली सॉन्ग के सपोर्ट में आती है क्योंकि उन्हें पता था कि वो उन्हीं के बेटे के लिए लड़ रही है। और यहाँ पर जो लूजी था वो एक्चुअल में सॉन्ग के दिए हुए कपड़े पहन करके नीचे स्टेज पर आया ज़रूर था और वह सॉन्ग की सारी हरकतों को देख रहा था कि किस तरीके से सॉन्ग उसे सपोर्ट कर रही है, लेकिन वो फिर भी नीचे नहीं जाता है। उसका फ्रेंड उसका बड़ाई कर रहा होता है कि यार तूने तो कहा था कि तेरी जो बीवी है वो कंट्री साइड है, लेकिन मुझे तो लगता है कि वो एक्चुअल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और देखो तो वो कैसे तुम्हारा सपोर्ट कर रही है। जिस लड़की ने लूजी का बुराई किया था, लूजी के फैमिली वाले उसे पार्टी से बाहर निकलवा देते हैं। यान अपनी फैमिली से लड़ते हुए कहती है कि तुम मेरे ससुराल में आए हो और यहाँ आकर के मेरे ही हस्बैंड का बुराई करोगे और तुम्हें लगता है कि मैं बर्दाश्त कर लूँगी, ऐसा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर सॉन्ग की फैमिली जैसे तैसे करके सिचुएशन को हैंडल आउट करती है। थोड़ी देर बाद सॉन्ग लूजी से मिलने के लिए जाती है कमरे में और कहती है, क्या तुम बाहर नहीं आना चाहोगे? लूजी कहता है कि नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। तो फिर वो नीचे चली जाती है। लूजी की मॉम समझाती है कि तुमने बिल्कुल सही किया और भले ही वो गलत थी, लेकिन मेरी तो खुद हिम्मत नहीं होती उसे थप्पड़ मारने की, तुमने बहुत सही किया। और इधर पार्टी ख़त्म होती है। ड्रंक कंडीशन में सॉन्ग लूजी के पास पहुँचती है जहाँ पर कि वैसे कह रही थी, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कितना देर से इंतज़ार कर रही थी, फिर भी तुम नहीं आए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्रिपल्ड हो तो तुम बहुत बेचारे हो गए। शुक्र मनाओ कम से कम तुम्हारे मॉम डैड जिंदा है और वो तुमसे बहुत ही प्यार करते हैं। सॉन्ग के लाइफ में बहुत कुछ बुरा हुआ था, ये बात लूजी को पता नहीं था। वो थोड़ा सा उसके लिए सिंपैथी ज़रूर फील करने लगता है कि ना जाने उसके लाइफ में क्या कुछ हुआ है। अगली सुबह सॉन्ग की फैमिली उसे कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। सॉन्ग कहती है अब जा कर के देखना तो पड़ेगा कि ये लोग क्या नया प्लान कर रहे हैं, और उसने अपनी फैमिली से बदला लेने का नया प्लान ऑलरेडी सोच करके रखा हुआ था। वो इस तरीके से बाहर निकलती है तो घर की मेड यहाँ पर आती है उसे जगाने के लिए। लूजी ने सॉन्ग को जगाने के लिए नहीं बोला था क्योंकि वो पिछली रात बहुत ही लेट नाइट सोई थी। जाने से पहले वो लूजी से कहती है कि वो शाम में अपने घर जा रही है और वो चाहती है कि लूजी भी चले। वो उसे कहता है मैं नहीं जाने वाला। सॉन्ग उसे रिक्वेस्ट करती है अगर तुम नहीं जाओगे तो सबको लगेगा कि मेरे तुम्हारे बीच का रिलेशनशिप ठीक नहीं है। तो फिर लूजी मान जाता है। उसकी फैमिली देख के शौक हो जाती है। इतने टाइम बाद वो बाहर निकलने का सोच तो रहा है कम से कम। इधर ये लोग घर पे सोच रहे होते कि अगर लूजी नहीं आया इट मीन्स कि सॉन्ग और लूजी का रिलेशनशिप ठीक नहीं है, लेकिन तभी सॉन्ग लूजी को सच में यहाँ लेके आ जाती है और सब शॉक्ड हो जाते हैं। सॉन्ग यहाँ पर कहती है अगर तुम लोग मेरा और मेरे हस्बैंड का वेलकम अच्छे से नहीं कर सकते हो तो फिर हम यहाँ से चले ही जाते हैं।
लेकिन सॉन्ग के फादर उसे रोकने लगते हैं क्योंकि लूजी से उन्हें अच्छा खासा बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट जो लेना था। साथ में खाते समय यहाँ पर सब उसे देख करके जेलस फील कर रहे होते हैं। सॉन्ग अच्छे से जानती थी कि ये लोग क्या प्लान करने वाले हैं। रात में जब सॉन्ग अपने डैड से बात करने के लिए जाती है तो वो लोग एक और लड़की को ज़बरदस्ती लूजी के कमरे में भेजते हैं और बोलते हैं कि अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें अमीर होने है नहीं, जाओ जाकर के लूजी को पटाने का कोशिश करो। और वो लड़की उस कमरे में अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ सॉन्ग अपने डैड से बात कर रही थी कि मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट देने में हेल्प कर सकती हूँ। उसके डैड खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे लूजी के कमरे में जाकर के वो लोग तमाशा करने लगती है कि लूजी ने उस लड़की का फ़ायदा उठाया। उस लड़की का कहना था वो तो मिल्क ऑफर करने के लिए आई थी, लेकिन उसने उसका फ़ायदा उठाने का कोशिश किया। अब उसकी फैमिली यहाँ पे लूजी से एक्सप्लेनेशन मांग रही होती है। सॉन्ग यहाँ पे लूजी के सपोर्ट में आ जाती है। उसी ने एक्चुअल में ऐसा लूजी को करने के लिए कहा था। अब वो लोग सोच रहे होते हैं बस तुरंत ही लूजी की फैमिली को बुलाया जाए और फूलों ने यहाँ पर तमाशा मचाया जाए। या तो इसे कंपनसेशन देना होगा या तो फिर वो लूजी उसकी सेकंड वाइफ उसे बना के रखेगा। लेकिन उन्हें पता नहीं था सॉन्ग ने उस कमरे में हिडन कैमरा छुपा के रखा है। थोड़ी ही देर में वो लोग लूजी की फैमिली को बुला लेते हैं और लूजी को भला बुरा कहने लगते हैं। उस गरीब लड़की की फैमिली पूरा तमाशा करने लगती है और कहती है कि हमें कंपनसेशन के तौर पर लूजी से या तो बहुत सारे पैसे चाहिए या तो फिर वो मेरी बेटी से ही शादी कर ले। सॉन्ग यहाँ पर फाइनली पूछती है तुम लोग श्योर हो ना कि मेरे हस्बैंड लूजी ने फ़ायदा उठाया। यहाँ पर उसकी फैमिली और यान में पूरा चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि हाँ हाँ ये बेचारी तो अभी अभी 20 की हुई है, ये ऐसा क्यों करेगी, इसका इतना इमेज भी तो खराब हो रहा है। अब सब यहाँ पर चुपचाप तमाशा देख रहे थे कि आखिरकार होने क्या वाला है। सॉन्ग कहती है चलो ठीक है भाई, अब तुम लोग अगर नहीं सुधरने वाले हो तो फिर मुझे कुछ करना पड़ेगा। वह सामने प्रोजेक्टर पर एक वीडियो चलाती है जिस वीडियो में साफ दिख रहा था कि लूजी ने उस लड़की को टच भी नहीं किया और वह झूठ मूठ कर चिल्ला रही है। अब उस लड़की की जब सच्चाई सामने आ जाती है तो यहाँ पर सॉन्ग उसे लूजी का ऐसे कैरेक्टर असैसिनेशन करने के जुर्म में उसे जेल भेजने का प्लान कर रही थी। वो लोग यहाँ पर यान की मॉम से हेल्प मांगते हैं। यान की मॉम तो पहले ही पलड़ा झाड़ लेती है, वो बीच में नहीं आना चाह रही थी। अब यहाँ पर उसके डैड लूजी के डैड से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं दोबारा ऐसा नहीं होगा, ये लोग थोड़ा ज़्यादा ही बौखला गए थे, हमें नहीं पता था कि एक्चुअल में इतनी ज़्यादा बदमाश है। तो सॉन्ग कहती है कि डैड ऐसे कैसे होगा, आप सिर्फ सॉरी बोलोगे, बताओ मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा बेइज्जती झेलना पड़ा है। अब वो उन्हें सबक सिखाने का प्लान कर रही होती है। जैसे तैसे करके उसके डैड यहाँ पर सिचुएशन को संभालते हैं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लूजी के डैड उस पर गुस्सा कर रहे थे कि दोबारा ऐसी छोटी चीज़ों के लिए हमें मत बुलाना। सॉन्ग लूजी को उसका हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है और वो से कहती है कि मैं एक्चुअल में कंपनी ज्वाइन करना चाहती हूँ। वो कहते हैं लेकिन ये तो मेरे डैड का डिसीज़न होगा। तो वो उसे जैसे तैसे करके कन्विंस कर ही लेती है कि उसे कंपनी जाने दें। लूजी को नहीं लगा था कि सॉन्ग को कंपनी के बारे में कुछ खास आइडिया होगा, लेकिन फिर भी जब वो जिद कर दी है तो वो उसे हाँ कह देता है। आफ्टर दैट वो उसे शॉपिंग कराने के लिए लेके जाता है, जहाँ पर कि सॉन्ग उसे ड्रेसेस पहन करके दिखा रही थी और वो उसे कोई भी शॉर्ट ड्रेस लेने नहीं देता है, ये कह के कि वो ऑफिस से कोई फैशन शो नहीं है जो तुम ऐसे छोटे कपड़े पहन करके जाने वाले हो। फाइनली आफ्टर बहुत देर शॉपिंग करने के बाद वो दोनों घर के लिए लौटते हैं। तभी वहाँ पर वो गू को देखती है। अब यहाँ से कहानी एक अलग तरीके से टर्न आउट होने वाली है। एक्चुअली में मुझे ऐसा लगा था कि जो सॉन्ग है उसके मॉम डैड इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक्चुअल में सॉन्ग की मॉम इस दुनिया में नहीं है। वो औरत इसकी स्टेप मदर है और सॉन्ग प्लास्टिक सर्जरी करा के सॉन्ग बनी है। और ये लड़का गो जिसकी की वजह से घूर रही थी, एक्चुअल में वो सॉन्ग का एक्स बॉयफ्रेंड है। उसने उसे धोखा दे करके उसकी कंपनी के सारे प्रोजेक्ट हड़प लिए थे और वह उसी की बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर चला रहा होता है। ये बात उसे तब पता चली थी जब उसे मारने के लिए आया था। तो ये थी असली कहानी। अब सॉन्ग प्लास्टिक सर्जरी करा के आई है। अब अपनी मौत और अपनी मौत का बदला, अपनी माँ और अपनी मौत का बदला उसे गू से लेना था। ये बात फ़िलहाल वो लूजी को नहीं बताती है। उसे नहीं पता था कि वो उसे सपोर्ट करेगा या नहीं। बातों बातों मुझे समझाती ज़रूर है कि वो अपने पैरों का चेकअप ज़रूर कराए, वो ठीक हो सकता है। इसके बाद वो लोग लौट आते हैं। अब अगले दिन सॉन्ग भी कंपनी जा रही होती है। लूजी की बहन सॉन्ग कि क्या सच में लूजी ने अलाउ कर दिया उसे कंपनी जाना। उसकी मॉम कहती है अब तुम्हारे डैड ने अलाउ कर दिया है तो भले लूजी कहाँ ही रुकने वाले हैं।
तो फिर सॉन्ग कंपनी जाती है और वहाँ पर जब वो प्रोजेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मांगती है तो उसे पता चलता है कि लूजी के भाई ने कहा है कि वो बस यहाँ पर आएगी, कॉफ़ी पिएगी और घर जाएगी। उसे कुछ भी कंपनी के बारे में आइडिया नहीं है। सॉन्ग पूछती है कहाँ मीटिंग चल रहा है। वो उस मीटिंग में ज़बरदस्ती पहुँच जाती है। उसका भाई उसे कहता है कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, तुम कंपनी में सिर्फ टाइम पास करने के लिए आए हो। सॉन्ग कहती है एटलीस्ट तुमसे तो ज़्यादा पता है, अभी पिछले ही महीने तुमने 100 मिलियन का लॉस कराया है ना। वो वहाँ रख के प्रोजेक्ट्स देखने लगती है और कहती है इसीलिए मैं समझूँ कि कंपनी लॉस में क्यों जा रही है। तुम सच में ढक्कन हो। जिस प्रोजेक्ट पर वो लोग काम कर रहे होते वो उसका पीपीटी प्ले करने के लिए बोलती है और 10 मिनट में ही 3-4 गलतियाँ निकाल लेती है, जो कि लूसी के भाई भी यहाँ पर डिस्कवर नहीं कर पाए थे। वो सबको बॉस की तरह ट्रीट कर रही होती और सारी उसके बाद मानने भी लगे थे। लूजी का भाई सोचता है ये लड़की सच में टैलेंटेड है क्या, लेकिन यहाँ पर ये तो गांव की लड़की है, इसके पास इतना टैलेंट कहाँ ही हो सकता है। अब वो लूजी के भाई को कहती है इस प्रोजेक्ट का बिडिंग करने के लिए तुम मेरे साथ चलने वाले हो, जितने जल्दी हो सके इन सारे प्रोजेक्ट्स को फिनिश करो। ऐसा कह के वो ऑफिस में काम करने के लिए लग जाती है। फ्लैशबैक में उसे याद आ रहा था कि वो अपने टाइम में भी ऐसे काम किया करती थी और उसका बॉयफ्रेंड गू किस तरीके से उसे धोखा देता था। उसने तो कभी नोटिस भी नहीं किया था कि उसकी बेस्टी के साथ ही उसका अफेयर चल रहा है और वो आंख बंद करके उस पर भरोसा करते जा रही थी। इसी चक्कर में उसके साथ ये सब कुछ हुआ था। लूजी सॉन्ग को लेने के लिए आता है। सॉन्ग उसके साथ जा रही थी। वो कहती है तो मुझे लेने के लिए आए हो। लूजी कहता है नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। वो उसके फ्रेंड से मिलती है और दोनों के बीच अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो जाती है। उसके फ्रेंड से वो नंबर वगैरह भी शेयर कर लेती है और यहाँ पर लूजी सोच रहा था कि ये लड़की सबसे कितनी जल्दी फ्रेंडशिप कर ले रही है। इसके बाद वो कंपनी का बिडिंग प्रोजेक्ट के लिए लूजी के भाई को लेकर के चली जाती है, जहाँ पर कि गू अपनी गर्लफ्रेंड यानी उसकी एक्स बेस्ट फ्रेंड के साथ यहाँ पर आया हुआ था। सॉन्ग उसे ऐसे इग्नोर करती है जैसे कि वो उसे जानती ही नहीं है। वो भी इसी प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन जब इसका रिजल्ट अनाउंस किया जाता है तो उन लोगों ने सॉन्ग की कंपनी को चूज़ किया था। ये देखते ही यहाँ पर गू और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि लॉस मेकिंग कंपनी इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके जा सकती है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग की बदौलत हुआ था। सब बाद में उसे कंग्रेचुलेट विश करने लगते हैं। खुद लूजी के भाई को भरोसा नहीं था। दूसरी तरफ लूजी यहाँ पर सॉन्ग को बिना बताए अपने पैरों का ट्रीटमेंट करा रहा था ताकि सॉन्ग को सरप्राइज़ दे सके। उसे भी ये कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है। घर वो लोग पहुँचते हैं तो सब यहाँ पर सॉन्ग की काफ़ी बड़ाई कर रहे थे। उसकी वजह से उन्हें कंपनी में इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया। लेकिन ये देख करके लूजी के भाई और बहन को थोड़ा सा जेलस होने लगता है। वैसे वो लोग बुरे नहीं थे, बस सॉन्ग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि वो कंट्री साइड की गर्ल होने के बावजूद भी इतनी टैलेंटेड है। अगले दिन लूजी का भाई सॉन्ग से मिलने के लिए आता है। वो लोग नेक्स्ट किसी और प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं वो खुद भी सॉन्ग को अपना बॉस मानने लगा था, इसी वजह से वो उसे डिस्कशन करने के लिए आया था। सॉन्ग उसे कहती है कि मैंने जानबूझ करके अपने फैमिली को इसमें पैसे लगाने के लिए बोला है ताकि वह अफोर्ड ना कर पाए और लास्ट में फिर सारी चीज़ें हार जाए। उसका भाई भी समझ जाता है कि सॉन्ग अपनी फैमिली से रिवेंज लेना चाहता है। अब सॉन्ग अपनी फैमिली को छोड़ करके लूजी की फैमिली को अपना मानने लगी थी, इसी वजह से वो उसके भाई को बहुत कुछ चीज़ें शेयर कर रही थी। वो जानती थी कि वो उसे धोखा नहीं देगा। और फिर वो लोग एक ऑक्शन पार्टी में जाने का प्लान कर रहे होते हैं। वो लूजी से भी पूछती है साथ में चलने के लिए, लेकिन लूजी आने से मना कर देता है। सॉन्ग उसे कहती ठीक है, अगर तुम पार्टी में नहीं जाना चाहते हो लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, प्लीज़ बस वहाँ आ जाना। इसके बाद वो लूजी के भाई के साथ वहाँ जाती है। वहाँ पर वो बलि का बकरा बनने वाला था। ये बात खुद लूजी के भाई को भी नहीं पता था। उस पार्टी में वहाँ पर गू उसकी गर्लफ्रेंड भी आते हैं और यहाँ पर यान भी आए हुई थी। अब ऑक्शन यहाँ पर स्टार्ट किया जाता है, जहाँ पर कि गू सॉन्ग को देख करके उसे इग्नोर कर देता है, लेकिन उसे देखते ही सॉन्ग को यहाँ पर अपने वो बुरे दिन याद आने लगते हैं। किस तरीके से अपने फ़ायदे के लिए उसने यहाँ पर उसकी मॉम को मार डाला था, उसके डैड को मार डाला था और यहाँ पर सॉन्ग को भी मार डाला था। लेकिन किस्मत से गांव के लोग उसे जा कर के बचा लेते हैं और उसने फिर टैलेंट के दम पे पैसा कमा और प्लास्टिक सर्जरी करा के यहाँ आई हुई थी। और अभी उसकी बेस्ट फ्रेंड उसकी गर्लफ्रेंड बन करके घूम रही होती है। सॉन्ग अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखी हुई थी, रिवेंज तो उसे लेना ही था। गू यहाँ पर सॉन्ग को इस तरीके से देख रहा होता है, वो उससे फ़ायदा निकालने का कोशिश कर रहा था, लेकिन सॉन्ग उसे भाव नहीं दे रही होती है। और वो यहाँ पर गू की गर्लफ्रेंड को कहती है तुम्हारी फियांसे तो कोई और हुआ करती थी ना, उसके मरे कुछ ही दिन हुए और तुम यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ लगे पड़े हो। गू कहते रहे नहीं नहीं, मुझे तो बस एक कंपेनियन की ज़रूरत थी।
मौके का फ़ायदा उठाते हुए सॉन्ग यहाँ पर गो की गर्लफ्रेंड का ड्रेस जानबूझ के ऐसे नीचे खींच देती है और वो सबके सामने थोड़ा सा अनड्रेस हो जाती है। गो जल्दी जल्दी उसे अपना जैकेट देता है और यहाँ पर वो सॉन्ग पर गुस्सा करने लगती है कि उसने ये जानबूझ करके किया। सॉन्ग कहती है मैंने क्या किया, तुम्हारा ड्रेस खुद ही ख़राब हो गया। यान यहाँ पर आती है और वो गो की गर्लफ्रेंड का सपोर्ट करने लगती है और कहती है मैंने देखा है यहाँ पर कि सॉन्ग ने जानबूझ करके उस लड़की को परेशान करने के लिए ऐसा किया है। सॉन्ग उसे कहती है अच्छा, उसी तरीके से देखा है जैसे कुछ दिन पहले तुम मेरे हस्बैंड पर इल्ज़ाम लगा रही थी कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का फ़ायदा मेरे हस्बैंड ने उठाया है और मैंने वीडियो दिखा करके तुम्हारे पूरे ख़ानदान का मुँह बंद कर दिया था। अब यान यहाँ पर चुप हो जाती है। सॉन्ग उसे कहती है अगर तुम मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाओगी तो मैं तुम पर केस कर सकती हूँ स्लैंडरिंग का और तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। यान फिलहाल चुप रहने में ही भलाई समझती है। गुस्सा यहाँ पर गो की गर्लफ्रेंड को बहुत आ रहा था। वो सॉन्ग की पिटाई लगाना चाहती थी लेकिन गो से कंट्रोल करता है क्योंकि वो सॉन्ग के साथ आगे अपना प्रोजेक्ट करना चाह रहा था। उसे दूसरे कमरे में लेके जाता है और कहते हैं कि देखो मुझे सब पता है लेकिन अभी हम लोग सॉन्ग से पंगा नहीं ले सकते हैं। तुम्हें पता है ना कि हमारी कंपनी में मेरा क्या बुरा हालत चल रहा है और अगर ऐसे ही चलता चला तो मुझे सीईओ के पोजीशन से हटा दिया जाएगा। मुझे यहाँ पर सॉन्ग की कंपनी की हेल्प की ज़रूरत है तो तुम अपना गुस्सा कंट्रोल कर लो। उसके वहाँ से जाते ही गो की गर्लफ्रेंड यान को कॉल करती है और अब वो दोनों मिल करके यहाँ पर सॉन्ग को पार्टी में नीचा दिखाने का प्लान कर रहे थे। थोड़ी देर बाद चैरिटी यहाँ पर स्टार्ट होता है और यहाँ पर जो यान थी वो गो की गर्लफ्रेंड के कहे अनुसार जाकर के यहाँ पर ये लूजी के भाई को ड्रिंक ऑफ़र करती है और वो ड्रिंक कर लेता है क्योंकि सॉन्ग ने उसे इशारा किया था। उसे नहीं पता था कि ये ड्रिंक में एक्चुअल में क्या मिला हुआ है। सॉन्ग जब वहाँ से बाहर निकल रही थी तो उसने लूजी के फ्रेंड को इशारा कर दिया तो वो समझ जाता है कि क्या करना है। फिलहाल ये दोनों ही सॉन्ग के पिलर थे और वो उसका हेल्प कर रहे होते हैं। ड्रिंक करने के थोड़ी देर बाद यहाँ पर लूजी के भाई को बहुत नशा होने लगता है। सॉन्ग उसे संभाल के लेके जाने का एक्टिंग कर रही थी। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया। थोड़ी देर बाद यान कार जाकर के खोलती है और सबके सामने ये ड्रामा कर रही थी सॉन्ग तुम अपने ही हस्बैंड के भाई के साथ लगी पड़ी हो, तुम्हें शर्म आना चाहिए। सारे लोग यहाँ पर आ चुके थे लेकिन जब सॉन्ग वहाँ से निकलती है तो सब देखते हैं वहाँ तो लूजी है। एक्चुअल में उसे पता था जो लूजी का फ्रेंड था उसने उसके भाई को कहीं और लेकर के गया हुआ था और सॉन्ग ने लूजी को कॉल करके यहाँ बुला लिया था। अब सॉन्ग यहाँ पे कार से बाहर निकलती है और उन लोगों पर गुस्सा करने लगती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या तमाशा लगा रहे हो, अगर मेरे हस्बैंड को गुस्सा आ गया तो वो लोग तुम्हें छोड़ने नहीं वाले हैं। गो चुपचाप वहाँ से खिसक लेने में ही अपनी भलाई समझता है और सारा ब्लेम यहाँ पर यान पर डाल देता है। अगले दिन वो लोग लूजी के बर्थडे का प्रिपरेशन कर रहे थे। लूजी को पता नहीं था लूजी के मॉम और उसका भाई और सॉन्ग तीनों यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए गए थे। लूजी की मॉम कहती है लूजी को गुस्सा तो नहीं आएगा ना क्योंकि वो एक्सीडेंट के बाद अपना बर्थडे नहीं मनाता है। सॉन्ग कहती है नहीं नहीं मैं संभाल लूँगी। फिर वो लोग घर जाते हैं यानी सॉन्ग लूजी के भाई को लेकर के अपने घर जाती है जहाँ पर कि उसकी फैमिली उसे उसके डैड से मिलने नहीं देती है। वो कहती है तुम यहाँ पर 100 मिलियन प्रोजेक्ट का लॉस करा दोगे अगर मुझे मेरे डैड से नहीं मिलने दी तो फिलहाल ये लोग कुछ कर नहीं सकते थे। सॉन्ग अपने डैड से मिलने के लिए जाती है और यहाँ पे यान की हरकतों को बताते हुए कहती है कि मैं यहाँ पर अपने घर की भलाई के बारे में सोच रही हूँ और यहाँ पर इस तरीके से प्रोजेक्ट ला करके देने के बारे में प्लान कर रही हूँ और आपकी बेटी तो मेरे ही हस्बैंड को इस तरीके से स्लैंडर कर रही है और कल तो उसने लूजी के भाई को फंसाया। वो पुलिस केस करने वाला था उसे वो डोज देने के चक्कर में लेकिन मैंने उसे रोक लिया है। आपको पता है कि आगे क्या करना है। उसके डैड नीचे जाते हैं और वह यान को खींच के थप्पड़ मारते हैं, कहते हैं कि ये काफ़ी है। यान चिल्लाने लगती है कि डैड आप मुझे क्यों ही पीट रहे हो। वो कहते हैं तुम्हें अच्छे से पता है कि तुमने क्या किया, शुक्र मनाओ कि तुम जेल में नहीं हो, मैं तुम्हें फ़ॉरेन भेज रहा हूँ जब तक ये सब मैटर नहीं सुधर जाता। सॉन्ग कहती है अरे नहीं नहीं फ़ॉरेन क्यों भेजना, आप इसे सीधे कंट्री साइड भेजो जैसा कि आप लोगों ने मेरे साथ किया था। अब कंपनी के प्रोजेक्ट के चक्कर में यहाँ पर जो सॉन्ग के डैड थे वो यान को कंट्री साइड भेजने के लिए रेडी हो जाते हैं। उसकी मम उसे रोकती रह जाती है, वो अपनी बेटी को भला गांव कैसे भेज सकती थी। अमीरों की ज़िंदगी शहर में जे हुई लड़की गांव में कहाँ सर्वाइव करेगी। लेकिन यहाँ पर फिर उसके डैड का ऑर्डर था तो कोई उसे रोक भी नहीं सक रहा था। सॉन्ग का एक मुसीबत तो कम हो गया, यान गाँव जा चुकी थी। वो उसके भाई को कह रही होती है अब आगे का प्लान बाकी है। वो कंपनी जाती है जहाँ पर कि गो से मिलने के लिए आता है। वो से कहता है मुझे पता चला तुम्हारी फैमिली भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करी और मैं भी करना चाहता हूँ। सॉन्ग थोड़ा बहुत इधर उधर का नखरा करके
उसके प्रोजेक्ट के इन्वेस्टमेंट को हाँ कह देती है। वो इसी खुशी में उसे डिनर डेट पर इनवाइट करता है। सॉन्ग उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। अब वो यहाँ पर सॉन्ग के साथ फ्लर्ट कर रहा था। उसे ऐसा लगा कि भले ही सॉन्ग यहाँ पर शादीशुदा है लेकिन लूजी क्रिपल्ड है तो वो उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाता होगा, और यहाँ पर इस तरीके से वो उसे फ्लर्ट करके उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेगा तो प्रोजेक्ट में काफ़ी फ़ायदा ही देगी। सॉन्ग को यहाँ पर गू के साथ बिताए हुए वो पहले के पल याद आ रहे होते हैं। पहले भी वो उसके लिए ऐसे ही किया करता था, पियानो बजाता था, उसके लिए स्टिक कट करके देता था, ये सारी चीज़ें वो किया करता था। सॉन्ग ने यहाँ पर उन चीज़ों को रिकॉर्ड कर लिया था और वो गू को बुली करते हुए कहती है, उसे ब्लैकमेल करते हुए कहती है, ऐसा है ना कि अगर दोबारा तुमने मेरे साथ फ्लर्ट करने का कोशिश किया तो तुम ये तो भूल जाओ कि तुम्हें कंपनी का प्रोजेक्ट मिलेगा, बल्कि यहाँ पर तुम पे मैं केस भी कर सकती हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, तो बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर ही रहना, सिर्फ काम से मतलब रखना। ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। घर जा कर के वह लूजी को बताती है कि एक्चुअली में उसके और गू के बीच में कुछ पंगा है, वो उससे रिवेंज लेना चाहती है, इसी वजह से वो उसके साथ ये सब कुछ कर रही है। लूजी कहते हैं मुझे तुम पर भरोसा है। सॉन्ग खुश थी कि चलो कम से कम लूजी को उस पर ट्रस्ट है, बाकी उसे किसी और चीज़ से कोई मतलब नहीं था। वो लूजी को हक करके इमोशनल हो जाती है। अगले दिन सारे यहाँ पे लूजी का बर्थडे प्रिपेयर कर रहे थे। उसकी बहन सोचती है कि लूजी ज़रूर यहाँ पर सॉन्ग को डांट लगाएगा क्योंकि वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता है। पूरी फैमिली मिलके घर को डेकोरेट वगैरह कर रहे थे। तभी वहाँ पर लूजी आता है। वो आते ही सब पर थोड़ा सा गुस्सा करने लगता है। सॉन्ग यहाँ पर इमोशनल होकर कहती है, सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी नहीं है ना, तुम्हारे मॉम डैड, तुम्हारे प्यारे प्यारे भाई लोग तुमसे सब प्यार करते हैं, तुम थोड़े से क्रिपल लोगे तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, तुम वापस से चल सकते हो। बताओ इन लोगों ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, तुम्हारे लिए बर्थडे प्रिपरेशन कर रहे हैं। और लूजी को ज़बरदस्ती कमरे में लेकर के जाती है, उसका ड्रेस चेंज करने में वहाँ पर हेल्प करती है। उसने उसके लिए एक टाई खरीदा था, वो टाई उसे देते हुए कहती है, तुम्हें पता है टाई देने का क्या मतलब है? वो कहता है नहीं। सॉन्ग उसे बताती है, टाई देने का मतलब है कि मैंने तुम्हें कैद कर लिया, तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम सिर्फ मेरे हो। लूसी तो वैसे भी अब सॉन्ग के साथ ही रहने का प्लान कर रहा था। दोनों के बीच कुछ रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर लूसी की बहन उन्हें बुलाने के लिए आ जाती है। अब वो लोग उसे नीचे लेकर के जाते हैं। सब यहाँ पर उनके लिए गिफ्ट्स ला करके दे रहे थे और काफ़ी दिनों बाद लूजी यहाँ पर थोड़ा सा खुश था। उसकी फैमिली ये देख करके खुश थी कि लूजी धीरे धीरे मूव ऑन करने का कम से कम कोशिश तो कर रहा है। लूजी को भी अब अपने फैमिली के साथ वापस से रिकनेक्ट हो करके बहुत ही अच्छा लग रहा था। सारे ने कुछ ज़्यादा ही वियर्ड भी चीज़ें दी थी। उसकी बहन ने तो ये सेक्सी लॉन्जरी दी थी ताकि सॉन्ग यहाँ पर लूजी को ऐसे रोमांटिक हो करके उससे रिझा सके। अब दोनों ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड होने लगते हैं इन चीज़ों को देख करके। पार्टी के बाद सॉन्ग और लूजी साथ में अकेले गुजर वक्त बिता रहे होते हैं, जहाँ पर कि लूजी को इस तरीके से सॉन्ग किस कर लेती है। तो लूजी भी अब खुद को नहीं रोकता है, वो भी आगे बढ़ के सॉन्ग को किस कर लेता है। उनका रिलेशनशिप अब यहाँ पे कंफर्म हो चुका था। अगली सुबह जब दोनों जगते हैं तो सॉन्ग यहाँ पर बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही थी। लूजी उसे आज ऑफिस नहीं जाने के लिए कहता है, लेकिन सॉन्ग उसे कहती है कि वो जॉब नहीं छोड़ सकती है। आज लूजी उसे सरप्राइज़ देता है कि फाइनली वो चल पा रहा है। ये देखती है वो बहुत ही ज़्यादा वाली खुश हो जाती है और कहने लगती है कि फाइनली तुमने ये कर दिखाया, तुम्हारी फैमिली बहुत ही ज़्यादा इस बात पर खुश होगी। अगले दिन सॉन्ग को पता चलता है उसके ये सो कॉल्ड डैड का अफेयर कहीं और चल रहा है। वो उस रिलायबल सोर्स से वीडियो मांगती है ताकि यहाँ पर वो पता कर सके कि ये सच है या झूठ। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि अब घू यहाँ पर थोड़ा नखरा दिखाने लगा था और उसे कहता है कि वो इसमें इन्वेस्ट तभी करेगा जब उसे किसी और प्रोजेक्ट में भी सॉन्ग यहाँ पर उसका हेल्प करेगी। सॉन्ग कहती है, मुझे पता है तुम्हारी कंपनी में क्या चल रहा है, सब तुम्हें तुम्हारे पोजीशन से हटाने वाले हैं, इसी वजह से तुम ये कर रहे हो। ठीक है, मैं भी यहाँ पर तुम्हारी कंपनी को उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में मुझे तुम्हारी कंपनी का 20% शेयर चाहिए। अब गो के नज़र में 20% शेयर लेकर के सॉन्ग क्या ही कर लेती। दैट्स वाई यहाँ पर वो उसे 20% शेयर देने के लिए रेडी हो जाता है।
उसके जाते ही यहाँ पर सॉन्ग के स्टेप में दर्ज रहती है तमाशा करने के लिए कि तुम्हें पता था ना कि तुम्हारे डैड का कहीं अफेयर चल रहा है, फिर भी तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। ये न्यूज़ एक्चुअल में इंटरनेट पर आ गई थी, उसके डैड का अफेयर चल रहा है। सॉन्ग कहती तुमने भी तो वही किया ना, मेरे डैड के साथ अफेयर चला है। मेरी मॉम के जाते ही तुम लोगों ने शादी कर लिया और यान मुझसे सिर्फ 6 महीने ही छोटी है, तो सब इससे बात है कि तुम्हारा कर्मा तुम्हें लौट के आया है। और इस तरीके से वो उसे कंपनी से बाहर निकाल देती है। इसकी फैमिली बर्बाद होने के कगार पर थी। अगले दिन वो और गो प्रोजेक्ट के लिए साइन कर लेते हैं, लेकिन उसे पता नहीं था सॉन्ग क्या प्लान करने वाली है। गो अभी सॉन्ग से फ्लर्ट करना नहीं छोड़ता, और जब सॉन्ग देखती है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे देख रही है तो वो उन दोनों के बीच रिलेशनशिप ख़राब करने के लिए थोड़ा सा उसके साथ फ्लर्ट बैक कर देती है। ये देखते ही गो की गर्लफ्रेंड को बहुत जेलस होने लगता है और वो चाह करके भी कुछ कर नहीं पा रही थी। उसे खुद के ही बॉयफ्रेंड पे ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि उसने अपनी पहली बंदी को धोखा दे करके उसके पास आया था। तो वैसे इंसान पे भला क्या ही भरोसा किया जा सकता है। कुछ दिनों बाद इसी खुशी में एक पार्टी हो रहा था। उसी पार्टी में यहाँ पर गो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हुआ था। उसकी गर्लफ्रेंड को यह गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता है कि सॉन्ग गो के साथ फ्लर्टिंग कर रही है, और वो यहाँ पर आते उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम गो के साथ फ्लर्ट कर रही हो। तो इस बात पर सॉन्ग कहती है तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्यों तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो क्या जो तुम्हारी इतनी चल रही है। वो कहती है नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे बेस्ट फ्रेंड से ही प्यार करता था, मेरी बेस्ट फ्रेंड का वो फियांसे था, मुझे बुरा लग रहा है उसके लिए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। और वो यहाँ पर उसे दिखाने के लिए, उसे नीचा दिखाने के लिए प्रोजेक्टर पे उसके और ऐसे गो के काफ़ी क्लोज वाले फ़ोटो भी डाल देती है। वो कहती है अच्छा ऐसा है, तो चलो ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं भी थोड़ी कुछ राज खोल ही देती हूँ। अब वो यहाँ पर इस तरीके से सामने दिखा देती है कि एक्चुअल में सॉन्ग और गो का कोई अफेयर नहीं चल रहा, बल्कि उस लड़की के मरने के बाद यहाँ पर इस तरीके से गो और उसकी बेस्ट फ्रेंड का अफेयर उससे पहले से ही चल रहा था। जब ये बातें सामने आ जाती है तो सब यहाँ पर गो को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करने लगते हैं। उसने अपनी फियांसे को चीट किया था, ऐसे ऐसे करके जानबूझ करके सॉन्ग ने फाइनली अपना रिवेंज लेने के लिए ऐसा किया था। गो अपनी गर्लफ्रेंड को रोकते रह जाता है कि वो ऐसा नहीं करे, क्योंकि उसे डर था कि ये बात बाहर आएगा तो कंपनी का प्रोजेक्ट तो छोड़ो, उसे सीईओ के पोजीशन तक से हटा दिया जाएगा, और अब उसका वो पोजीशन काफ़ी खतरे में था। सॉन्ग में यहाँ पर सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए कहती है और कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट में मैंने पहले ही लिखा था, अब तुम्हारी इस ख़राब इमेज की वजह से हमारी कंपनी को लॉस हो रहा है, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने वाली। अभी सुनते ही यहाँ पर गो सॉन्ग से कहने लगता है नहीं नहीं ऐसा मत करो, मैं रास्ते पे आ जाऊँगा, मैंने अपना सारा इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में लगा दिया है। तो सॉन्ग से कहती है तो मैं क्या करूँ, तुम्हारा पास तो खुद तुम्हारी गर्लफ्रेंड सामने लेकर के आई है ना, मैं तो ये सब कुछ इग्नोर करके आगे बढ़ ही रही थी, मुझे तो सिर्फ तुम्हारे काम से मतलब था। लेकिन अफसोस जब तुम्हारे यहाँ पर सीक्रेट तुम्हारा पर्सनल मैटर सामने आ गया है, ऐसे तुम्हारी कंपनी के शेयर्स तो फ्लक्चुएट करेंगे, साथ में मेरी कंपनी के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। अब सब यहाँ पर गो और उसकी गर्लफ्रेंड को वहाँ से निकाल देते हैं। सॉन्ग का एक और प्लान यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है। लूजी भी इस पार्टी में आया हुआ था सॉन्ग के सपोर्ट करने के लिए, तो सॉन्ग उसे थैंक्स बोल रही होती है। रात दोनों काफ़ी हॉट एंड पैशनेट निभाते हैं और यहाँ पर गो उससे मिलने के लिए आता है। सॉन्ग उसे कहती है देखो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अब तुम्हारी कंपनी के 60% शेयर चाहिए। वो कहती है कि तुम तो सारे मेरे शेयर्स ले लोगे, फिर मैं क्या करूँगा। तो सॉन्ग उसे कहती है तुम देख लो, तुम तो वैसे भी रास्ते पर ही आने वाले हो, तब या तो तुम अपनी इमेज बचाओ या तो फिर अपना पोजीशन। गो के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो सॉन्ग इस बात को मान जाता है और कहता है कि ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हें इस तरीके से 60% शेयर देने के लिए तैयार हूँ। उसके जाते ही लूजी यहाँ पर कंपनी आता है और वो सॉन्ग को प्यार से उठा करके घर लेके जा रहा होता है, क्योंकि उसे वापस इस सॉन्ग के साथ रोमांस जो करना था। सारे ऑफिस के लोग ये देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश थे उन दोनों के लिए। कार में जाकर के लूजी सॉन्ग को किस करने लगता है, लेकिन तभी उसका फ्रेंड वहाँ सामने बैठा हुआ था। उसने यहाँ पर सॉन्ग के ही कहने पर सारी इन्फॉर्मेशन गो के बारे में निकाल के लेके आए हुए थे। अब सॉन्ग इस चीज़ का फ़ायदा कल के इम्पोर्टेंट मीटिंग में उठाने वाली थी। नेक्स्ट इस तरीके से जब गो के कंपनी का इम्पोर्टेंट मीटिंग हो रहा होता है तो वो वहाँ पहुँच जाती है
और सबके सामने ये पोल खोल देती है कि गू तो अपने घर का असली बेटा भी नहीं है, वो तो अडॉप्टेड सन है और वो यहाँ पर खुद उनका बेटा बन के कंपनी का सीईओ संभाल रहा है। किसी ऐसे को संभालना चाहिए जो एक्चुअल में इसके कैपेबल है, जिससे कि मेरे पास कंपनी का 60% शेयर है और मैं लार्जेस्ट शेयर होल्डर हूँ यहाँ पर। अब जब गू के बारे में ये सच्चाई सबको पता चलता है तो सब उसे क्रिटिसाइज करने लगते हैं और उसे सीईओ के पोजीशन से हटा देते हैं और सॉन्ग को उस कंपनी का सीईओ बना देते हैं, क्योंकि एक तो वो सबसे बड़ी शेयर होल्डर है और दूसरा वो एक्शन में कैपेबल है और गू नहीं है। अब गू पूरी तरीके से रास्ते पे आ गया था और उसने अब तक जो कांड किए थे उस वजह से उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। अगले दिन वो यहाँ पर गू की गर्लफ्रेंड को बुलाती है और कहती है कि देखो, मुझे तुम्हें अपनी सेक्रेटरी बनाए रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहती है लेकिन मैं तो गू की गर्लफ्रेंड हूँ और मैंने उसे धोखा दिया अपनी बेस्ट फ्रेंड को, तो फिर तुम क्यों रखना चाहती हो मुझे। सॉन्ग कहती है मुझे तुम्हारे टैलेंट से मतलब है, तुम्हारे पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है उससे नहीं। और ये बात गू को पता चलता है। अब उसे ऐसा लगने लगता है कि ये सारे सीक्रेट्स तो केवल मेरी गर्लफ्रेंड को ही पता है कि मैं अपने फैमिली का अडॉप्टेड सन हूँ और कंपनी के बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स। तो अब वो सोचने लगता है कि कहीं उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा तो नहीं दिया। अब वो यहाँ पर सॉन्ग से बात करने के लिए आता है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है और अपनी गर्लफ्रेंड को भी जाकर के डांट लगा तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। लेकिन गू को अपनी गर्लफ्रेंड पर भरोसा नहीं था और अब वो उसे रास्ते से हटाने का प्लान कर रहा था। आज वो उसके अडॉप्शन के बारे में जो बता सकती है तो कल को उसकी बेस्ट फ्रेंड के मर्डर के बारे में भी वो सबको बता सकती है। अब वो उसे खतरे की तरह दिख रही थी। ये बात सॉन्ग को अच्छे से पता था कि गू अब कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगा अपनी गर्लफ्रेंड के खिलाफ, इसलिए वो लूजी के फ्रेंड को उन पर नज़र रखने के लिए बोलती है। और अगले दिन होता भी वही है। अचानक से अगले दिन गू अपनी गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लेता है जान से मारने के लिए। लूजी का फ्रेंड उसे कॉल करता है। गू की गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारे सारे बुरे काम में तुम्हारा हेल्प किया है और तुम मुझे ही मार रहे हो। गू कहता है वही तो प्रॉब्लम है, तुमने मेरे सारे बुरे काम में मेरा हेल्प किया है, तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, तुम्हें ज़िंदा रखना अब मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। बेहतर होगा कि तुम ये दुनिया छोड़ के चली जाओ, वरना कल को अगर मेरे इस मर्डर के बारे में किसी को पता चल गया तो मैं तो जेल ही चले जाऊँगा। वो उसे मारने ही वाला था कि तब तक यहाँ पर सॉन्ग आकर के उन्हें पकड़ लेती है। अब उसका कन्फेशन यहाँ पर था तो गू को जेल भेज दिया जाता है। वहाँ पर वो उससे मिलने के लिए आती है तो वो उसे कहता है कि आखिरकार तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तब सॉन्ग उसे सच्चाई बताती है कि एक्चुअल में वो तो वही है, यानी कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जिसको कि उसने जान से मार डाला था। अब ये बात जब उसे पता चलता है तो उसे अपनी गलती का रिग्रेट होने लगता है। फाइनली ये कहानी यहीं एंड हो जाती है। सॉन्ग को अपना रिवेंज मिल चुका था, उसका डैड जेल में था, उसकी मम पागल हो चुकी थी, उसकी बहन गांव में थी, उसने अपने बॉयफ्रेंड से बदला ले लिया था। मतलब ओवरऑल बोला जाए तो उसने सब कुछ अपना फिनिश कर लिया था और यहाँ पर वो लूजी को हक करती है और ये ड्रामा हमारा यहीं पर एंड कर दिया जाता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्जन में। तब तक के लिए आप लोग मेरी पुरानी कहानियाँ भी देख सकते हैं।